हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं आपको वो सारे मटेरियल बताना चाहती हूँ कि जो हम स्टिचिंग में यूज़ करते हैं। स्टिचिंग में वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें पता नहीं है और हमें यूज़ करना भी नहीं आता है, तो वो कैसे आप लोगों को यूज़ करना है मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आज का जो वीडियो है वो सारे मटेरियल, वो सारे टूल्स, स्केल्स, उन सब की मैं आपको नॉलेज देना चाहती हूँ कि कौन सी चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे टूल्स के बारे में बताऊंगी कि अगर आप बुटीक रन कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं या करने वाले हैं तो आपको किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी बुटीक में। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगी। पहले मैं आपको स्केल नॉलेज दे रही हूँ। स्केल में आपको ये स्ट्रेट स्केल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा स्ट्रेट वाला स्केल है जिसमें कि इंच और सेंटीमीटर दोनों इस स्केल से हम ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मेज़रमेंट ले सकते हैं। इस साइड में हमारा सेंटीमीटर में है और ये वाला हमारा इंचज़ में होता है, और यहाँ पे हमारा ग्राफ भी है जो कि हम आप अपने पॉइंट्स में भी चेक कर सकते हैं। अपने स्टिचिंग में छोटे छोटे जो हमारी लाइनें हैं ये भी बहुत काम आती हैं। तो जैसे आप ड्राफ्टिंग बना रहे हैं तो ग्रिडल स्केल ज़्यादातर हमारा ड्राफ्टिंग बनाने में यूज़ होता है और नॉर्मली हम इससे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो इसका यूज़ आपको पता चल गया है। अब नेक्स्ट स्केल मैं बता रही हूँ आपको, लैग कर्व स्केल। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, इस स्केल के ऊपर लिखा हुआ है लैग कर्व स्केल। तो ये पैंट कटिंग करने में, प्लाजो कटिंग करने में, स्लीव्स कटिंग करने में बहुत सारी जगह पे ये स्केल यूज़ होता है। तो आपके पास लैग कर्व स्केल होना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक बेसिक स्केल है जो ज़रूरी ही है, लेना ही है आपको, क्योंकि इसके बिना आप पैंट कटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये स्केल आपको लेना है। उसके बाद हमारे पास एल वाला शेपर होना बहुत ज़रूरी है। इस शेपर का यूज़ करके हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम स्ट्रेट लाइन बना देते हैं स्ट्रेट स्केल से, लेकिन जब स्ट्रेट लाइन को चेक करते हैं तो उसका डायरेक्शन सीधा नहीं होता। तो इसलिए हम एल वाले स्केल का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों डायरेक्शन काम कर रहा है। तो इसके यूज़ से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो वो बिल्कुल सीधा बनेगा। एल स्केल का यूज़ ही सीधी लाइन बनाने में किया जाता है। अब मैं बात करती हूँ ये वाले टूल्स। ये भी हमारे स्केल हैं जिसमें कि हम ये छोटे वाला स्केल ड्राफ्टिंग बनाने में यूज़ करते हैं। अगर हम कॉपी पे ड्राफ्टिंग बना रहे हैं तो इस स्केल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद फ्रेंच कर्व स्केल, इसका आर्मोल की शेप बनाने में, प्रिंसेस का शेप बनाने में, स्लीव्स कटिंग करने में, और मैं क्या बताऊं आपको, ये तो एक मैजिक की तरह काम करता है हमारी स्टिचिंग में। हम कोई भी गला डिज़ाइन करते हैं, हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा बहुत हेल्पफुल है। तो ये स्केल आपका एक बेसिक है लेकिन काम का बहुत है, तो इसलिए आपके पास ये स्केल भी होना चाहिए और इसका नॉलेज भी होना चाहिए इसको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास ट्रायंगल वाली शेप में हमारे पास ये 3 से 4 स्केल होते हैं, जिसमें कि ये स्मॉल जो है ये वाला भी हम यूज़ करते हैं स्टिचिंग में, और उसके बाद यही वाली शेप में थोड़ा बड़ा भी होता है। तो ये भी हमें स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कई बार हम इसका यूज़ करते हैं और बहुत बार तो हम इसका भी यूज़ करते हैं। मैं आपने वीडियो में भी देखा होगा, जनरली मैं इस स्केल को सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये सारे स्केल हमारे स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनका नॉलेज भी होना चाहिए। स्केल रखने से कुछ नहीं होता, स्केल का यूज़ करने का नॉलेज भी होना चाहिए। और एक मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही यूज़फुल है और मेरा फेवरेट भी है, पैटर्न स्केल। तो ये बहुत यूज़फुल है हमारी स्टिचिंग में। इसका भी यूज़ मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाली वीडियोस में, इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो बुटीक अगर आप चला रहे हैं, बुटीक रन कर रहे हैं, तो आपके पास इस टाइप के स्केल होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बात करूंगी हमारे पैड्स के बारे में जो हम ब्लाउजेज़ में लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये राउंड पैड है, बेसिकली हम इसको स्मॉल साइज़ में यूज़ करना चाहिए हमें, क्योंकि हमें इनका यूज़ ही नहीं पता कि हमें इसको कौन से साइज़ में यूज़ करना चाहिए, हमें इसको कब यूज़ करना चाहिए और कब नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी
स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस शेयर करूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ पैड के बारे में। देखिए ये स्मॉल पैड है, ये हर साइज़ में आता है, जैसे अभी इस पे लिखा भी हुआ है 32 साइज़, 34 साइज़, 36 साइज़, 38, हर साइज़ में आपको हर एक साइज़ मिल जाएगा, हर एक शेप वाला पैड मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो राउंड वाला पैड है, इस पैड को जनरली हम स्मॉल साइज़ में यूज़ करते हैं, मैं तो स्मॉल साइज़ में यूज़ करती हूँ। बाकी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है स्मॉल साइज़ में, तो ये बहुत हेल्पफुल भी है कि अगर मेरे पास ये वाला पैड है लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि स्मॉल साइज़ में मैं यही पैड लगाऊँ, ये बहुत अच्छा है और ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी का भी है। ये मेरे पास जो है ना, ये सॉफ्ट वाला पैड है, दोनों का स्टफ़ सेम है। अभी जो हम गोल्डन वाले पैड यूज़ करते हैं ना नॉर्मली, जो आपने शॉप पे भी देखे होंगे, आपके आसपास में मिलते हैं, जो आप यूज़ करते हो, उससे तो ये बहुत डिफरेंट है। बस ये शेप में चेंज है, राउंड पैड। लेकिन अगर आप वो गोल्डन वाला यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपको ज़्यादातर स्मॉल साइज़ में यूज़ करना चाहिए। और जो हमारा ये इम्पॉर्टेड पैड है, जिसका शेप कुछ अलग तरीके से होता है, ये इम्पॉर्टेड पैड होता है, तो ये हमेशा आपको हैवी साइज़ में यूज़ करना चाहिए। अब ये कहाँ से मिलता है, और जितने भी हमारे स्केल के जितने भी स्केल हैं उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप उन सभी स्केल को अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। तो ये पैड भी आपको अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कहाँ से आपको इसको लेना है। और इन दोनों पैड का जो यूज़ होता है वो ब्लाउजेज़ में होता है, और यहाँ पर आई पैड का यूज़ भी बताती हूँ। इसमें भी हमारे पास बहुत सारे साइज़ होते हैं। ये हमारा स्मॉल साइज़ में है, ये स्मॉल साइज़ से बिग साइज़ तक आता है, बड़े साइज़ तक आता है। इस पैड का यूज़ हमारा ऑफ शोल्डर बनाने में, कोर सेट बनाने में, और भी बहुत सारे आउटफिट हैं जिनको बनाने में इस पैड का यूज़ होता है। तो इस पैड को मैं जनरली कोर सेट में या ऑफ शोल्डर आउटफिट्स में यूज़ करती हूँ। अब हमारा ये वाला पैड है, ये थोड़ा स्टफ़ इसका मोटा है, हार्ड भी है, तो ये बिल्कुल स्मॉल साइज़ जो आता है ना, बहुत सारे हमारे पास ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं जिनको इस तरीके की शेप अच्छी लगती है अपने ब्लाउजेज़ में। ये वाला उठाऊ जो होता है ना ब्लाउज़ में, वो उनको पसंद नहीं आता। तो जिनको इस तरीके का शेप अच्छा लगता है, तो उनके ब्लाउज़ में आप ये वाला पैड यूज़ करेंगे। ये हमारा ट्रायंगल वाली शेप के जैसा ही होता है, देखिए। तो ये भी आप पैड इसको यूज़ कर सकते हो, और ये हमारा हर साइज़ में अवेलेबल होता है, ये हर साइज़ में मिलता है। ये हमारा स्मॉल साइज़ में है, तो इसमें जो कर्व होता है, जो डीप होता है ना, गहराई जो होती है इसकी बहुत कम होती है, ज़्यादा गहरा नहीं है, तो इसलिए हम इसको स्मॉल साइज़ में यूज़ करेंगे। तो ये तो था हमारा पैड का नॉलेज। पैड को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो अब ये मैं अब बात करूँगी मेज़रमेंट टेप के बारे में। देखिए मेज़रमेंट टेप जो हम यूज़ करते हैं, वो हमेशा मेज़रमेंट टेप आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम मेज़रमेंट लेते हैं तो हमारा जो इंची टेप है, हमारा जो मेज़रमेंट टेप है, वो सर्दियों के मौसम में थोड़ा टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसका जो स्टफ़ है ये काफ़ी मतलब प्लास्टिक में होता है, तो वो थोड़ा टाइट हो जाता है। तो आपको जो यूज़ करना है वो जिसमें मेज़रमेंट टेप में फैब्रिक मिक्स होता है, उससे क्या होगा, हमारा जो मेज़रमेंट टेप है वो टाइट नहीं होगा और हमेशा ये सॉफ्ट ही रहेगा। और अच्छी क्वालिटी का होता है क्राउन या कोबरा, इन दोनों में से आप कोई भी मेज़रमेंट टेप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों मेज़रमेंट टेप में फैब्रिक मिक्स होता है, वो जल्दी से हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट ही रहता है। थ्रेड में भी हमारे पास क्वालिटियाँ आती हैं, जैसे अगर आप क्वालिटी कैसे चेक करेंगे, थ्रेड का जो ये इस तरीके से घुमाव होता है, उसको ऐसे ओपन करिए, और थ्रेड में 2 लेयर 3 लेयर होती हैं। तो आपको कौन सी लेयर चाहिए, कितनी लेयर का थ्रेड चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मेरा 2 लेयर है, नॉर्मली मैं 3 लेयर यूज़ करती हूँ, 2 लेयर भी यूज़ करती हूँ, लेकिन 3 लेयर जो होता है वो वर्धमान का आता है। और ये वाला जो है हमारे पास थ्रेड, ये है पॉलिस्टर, 100% पॉलिस्टर। तो ये अच्छी क्वालिटी का है, इसके ऊपर कोई कंपनी नहीं लिखा है कौन सी कंपनी का है ये, बट ये 2 लेयर का बना हुआ है, 2 लेयर में बना हुआ है। मैं जो यूज़ करती हूँ वो 2 लेयर और 3 लेयर यूज़ करती हूँ अपनी स्टिचिंग में। और आपके पास नॉर्मली जो स्केच होता है वो भी यूज़ होता है आपका, जैसे हमारे पास ये ब्लू कलर में है, तो ब्लू कलर का या कोई भी कलर अगर आपको लग रहा है कि मैं वो कलर यूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप उस तरीके से अपनी चॉइस से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो।
अब जो ये पेस्टिंग कॉलर पेस्टिंग आती है, देखिए ये शेप का अपने आप ही ये कटिंग हो रखी है, कंपनी से कटिंग किया हुआ आता है। ये आप अपनी चॉइस से लेंथ भी इसका कट कर सकते हो जितना भी आपको चाहिए कॉलर, और इसका जो शेप होता है वो राउंड में होता है। तो ये कॉलर जो कटिंग किया हुआ आता है, ये हमारा एक तो टाइम बचाता है, हमें टाइम मतलब ये रहता है कि जब भी हमें कोई चीज़ कटिंग करनी है और कॉलर वाला कुर्ती बनाना है, ब्लाउज़ बनाना है, तो अगर हमारे पास पेस्टिंग कटा हुआ है तो हम जल्दी से इसको पेस्ट करेंगे और अटैच कर देंगे। तो जनरली मैं कटिंग किया हुआ ही ले लेती हूँ, इसी को हम अटैच कर देते हैं। नैरू कॉलर में इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपको राउंड कॉलर चाहिए तो वो तो आपको खुद ही कटिंग करना पड़ेगा पेस्टिंग पे, लेकिन यहाँ पे आप कटिंग किया हुआ भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास जिप YKK का होना चाहिए। अगर आप बुटीक या स्टिचिंग कर रहे हो, घर में स्टिचिंग कर रहे हो, तो आपके पास जिप YKK का होना चाहिए। ये हमारा जिप YKK का ही है, कंपनी का जिप है। कभी भी हमारे जिप, अगर हम कंपनी का जिप यूज़ करते हैं तो कभी भी हमारी ब्लाउज़ का जिप या लहंगा गाउन हम कुछ भी स्टिच कर रहे हैं तो जिप हमारा ख़राब नहीं होगा। तो ये जिप भी आप कंपनी का यूज़ करेंगे अपने बुटीक में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं बात करती हूँ आपसे चौक के बारे में। जनरली मैं इस टाइप के चौक ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये भी मेरे चौक ही हैं, बहुत सारे कलर में। और यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा बॉक्स है रिफ़िल चौक। ये आपको हर कलर में मिलेगा, जैसे ये ब्लू कलर का है, ऐसे ही ये रेड कलर में भी आता है, ऐसे ही ये ब्लैक कलर में भी आता है, और वाइट में भी आता है, और ब्लू में भी आता है। मैं बात करती हूँ आपसे चौक के बारे में। तो जैसे कि जनरली आप देखेंगे मेरी वीडियोज़ में भी मैं इस टाइप के चौक ही यूज़ करती हूँ। हमारे पास ये हर कलर में अवेलेबल है। जैसे मेरे पास ये पूरा बॉक्स है, ये पूरा ब्लू कलर में है, ये रिफ़िल चौक इसको बोलते हैं। और कभी भी हम कोई भी फैब्रिक पे जब मार्किंग करते हैं और वो मार्किंग हमारी गलत हो जाती है, तो जैसे कि ये वाला चौक भी है और इसमें इनमें से कोई भी कलर हम कैसे चूज़ करते हैं, जैसे हमारा डार्क कलर है तो हम कोई भी लाइट कलर ले लेंगे, और ये लाइट कलर का फैब्रिक है तो डार्क कलर का ले लेंगे। तो इस तरीके से मैं इस पे आपको चौक से मार्क करके दिखाती हूँ। जैसे ये रिफ़िल चौक रेड कलर है तो आप रेड कलर से मार्क कर सकते हैं। ये हमारा ब्लू कलर में है तो आप अगर आप चाहें निशान लगाना ब्लू कलर से तो ब्लू कलर से भी आप निशान लगा सकते हैं। और अगर आपका कोई भी वाइट कलर का फैब्रिक है तो आप ब्लू कलर से भी, ब्लैक कलर से आप यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। और ये हमारा वाइट कलर है तो ब्लैक कलर का फैब्रिक है तो वाइट कलर से आप यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। तो ये तो अभी दिखाई नहीं देगा क्योंकि लाइट ही कलर का है हमारे पास। और अगर गलती से आपका मार्किंग गलत हो जाता है तो यहाँ पे आपका प्रेस से बिल्कुल इरेज हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल आपका मैजिक हो गया। इस तरीके से आप रिफ़िल चौक और ये जो मोम का चौक है इसका यूज़ कर सकते हो। अभी बात करते हैं हम रिवर्सिबल। तो ये हमारा 0.75 इंच की ये पूरी पट्टी होती है, स्ट्रेट पट्टी। आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, रफ़ू करने के लिए इसका यूज़ होता है। बाकी कहीं पे भी जैसे आपने पट्टी मार्जिन फोल्ड किया, उसके ऊपर हमने इस पट्टी को रख दिया और उसको हमने अच्छे से प्रेस कर दिया, तो इसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा है हमारे बुटीक में। और इसी टाइप से हमारा ये भी आता है, ये भी रिवर्सेबल है। अगर आपको 2 फैब्रिक को पेस्ट करना है तो आप क्या करेंगे, एक फैब्रिक लेंगे, उसका ये पूरा लेयर उस फैब्रिक पे लगा देंगे और उसके बाद उस पूरे फैब्रिक के ऊपर एक और फैब्रिक लगा देंगे, तो ये पूरा हमारा दोनों फैब्रिक पेस्ट हो जाएगा। तो ये रिवर्सेबल ही है, ये वही वाला रिवर्सेबल है जो हमारा ये पट्टियों में कटिंग करके हमें मिलता है मार्केट में, ये मिलता है। लेकिन अगर आपको ये भी लेना है तो ये भी मार्केट में मिलता है। तो काफ़ी सारी वैरायटियां हैं जो हमें पता नहीं है, मार्केट में मिलती हैं, लेकिन अगर हम सर्च करेंगे तो हमें मिलेगी। तो ये देखिए यहाँ पे इस टाइप से भी आप रिवर्सेबल को यूज़ कर सकते हो। दोनों फैब्रिक को पेस्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। बाकी आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमें इन दोनों कपड़ों को आपस में पेस्ट करना है तो ये इजीली इस रिवर्सेबल से पेस्ट हो जाएगा। अब मैं आपको स्टिच ओपनर के बारे में बताती हूँ। ये काफ़ी सारी वैरायटियों में आता है, ये बड़े साइज़, छोटे साइज़, हर साइज़ में अवेलेबल है। कभी भी हम कोई भी स्टिचिंग लगाते हैं और वो स्टिचिंग हमारी गलत लग जाती है तो भी आप इस गैजेट का यूज़ करके आप उस स्टिचिंग को
इजीली ओपन कर सकते हो, खोल सकते हो उसको। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारे बुटीक में भी, क्योंकि कई बार हम सिलाई लगाते हैं और वो गलत लग जाती है, तो क्या होता है, हमें खोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, या हमसे खुलता नहीं है, या बहुत टाइम लग जाता है खोलने में। तो इसका यूज़ करोगे तो जल्दी भी खुल जाएगा और अच्छे से भी खुलेगा, फिनिशिंग से, क्योंकि ये धागे को, थ्रेड को कट कर देता है। यहाँ पर एक ब्लेड लगा होता है इसमें छोटा। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करती हूँ मैं आपसे ये पट्टी के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और ये पेस्टिंग की तरह काम करती है। ये फैब्रिक है, जैसे हमारा पेस्टिंग नहीं होता, पेस्टिंग का ही कटिंग किया हुआ ये पूरा बॉर्डर होता है। और ये वो पेस्टिंग नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये मतलब जैसे हम लहंगे में कोई भी बॉर्डर लगाते हैं तो ये पट्टियों का जो विड्थ होता है, ये विड्थ के अकॉर्डिंग भी मिलता है आपको। जैसे ये भी है हमारा 1 इंच का, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको 1.5, 2 इंच, 3 इंच, कितना भी चौड़ा आप ले सकते हो। काफ़ी वैरायटियों में ये भी अवेलेबल है मार्केट में। जैसे हम लहंगा बना रहे हैं या कोई भी लेस लगा रहे हैं, तो लेस में लेस फोल्ड ना हो जाए, लेस में झोल ना आ जाए, तो जिसके लिए हमें इस पट्टी को यूज़ करना होता है। यूज़ भी बताऊंगी इसको कैसे आपको करना है नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करते हैं, ये फैब्रिक आपको वीडियो में लग रहा होगा, बट जो ब्लेज़र होता है ना, ब्लेज़र में शोल्डर पैड आता है, सिर्फ वही है ये। शोल्डर पैड के बाद जो यूज़ होता है ना जेंट्स ब्लेज़र में, फिनिशिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। और ये है ना पेस्टिंग की तरह ही काम करता है। इस साइड हमारा ये थोड़ा रफ है, तो जिस साइड ये फैब्रिक पे पेस्ट हो जाएगा, ये साइड हमारा स्मूथ है तो ये ऊपर वाली साइड रहेगा। और ये थोड़ा मतलब बहुत ही सॉफ्ट है। और ये स्टफ़ वही है जो शोल्डर पैड आता है ब्लाउज उसमें ब्लेज़र में लगाने के लिए, सेम वही स्टफ़ का ये बना हुआ है। पेस्टिंग नहीं है, फ्यूजिंग बोलते हैं इसको, ब्लेज़र फ्यूजिंग। लेकिन ये वो वाला ब्लेज़र फ्यूजिंग नहीं है जो पूरी फैब्रिक पे लगता है, ये सिर्फ हमारा शोल्डर के ऊपर लगता है। शोल्डर में आपने देखा है ना, फ्रंट वाला जो पार्ट होता है, फ्रंट क्रॉस वाला पार्ट, उस फ्रंट क्रॉस वाले पार्ट पे इसको पेस्ट किया जाता है। अब ये बहुत सारी वैरायटी आ गई हैं हमारे पास पेस्टिंग का, फ्यूजिंग का। तो अब मैं आपको इन पेस्टिंग और फ्यूजिंग का नॉलेज दूंगी। देखिए, इनमें से कोई भी चुन्नी लाइक्रा फ्यूजिंग नहीं है जो मैं जनरली यूज़ करती हूँ। इसमें आपका ये नॉन स्ट्रेचेबल है। जो चुन्नी लाइक्रा फ्यूजिंग होती है वो नहीं है, ये सिर्फ चुन्नी फ्यूजिंग है। लाइक्रा नहीं है इसमें मिक्स, ये स्ट्रेचेबल नहीं है, इसीलिए ये लाइक्रा नहीं है। लाइक्रा जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, 30D लाइक्रा। 30D लाइक्रा के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है और इस नॉन स्ट्रेचेबल है और ये फैब्रिक पे आराम से पेस्ट हो जाता है। ब्लैक कलर, वाइट कलर, 2 कलर में आता है। डार्क कलर के साथ आप ब्लैक कलर यूज़ करेंगे और लाइट कलर के साथ आप वाइट कलर यूज़ करेंगे। बिल्कुल इसी शेड में हमारा ये भी आता है, लेकिन फैब्रिक थोड़ा इससे मोटा है। स्टफ़ दोनों का सेम है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये थोड़ा मोटे फैब्रिक में है और वो जो मैंने अभी दिखाया आपको, ये थोड़ा पतले फैब्रिक में है। दोनों का यूज़ सेम होता है, बस अगर आपको फैब्रिक को थोड़ा मोटा रखना है तो आप ये वाला यूज़ करेंगे, नॉर्मल रखना है तो आप वो वाला यूज़ करेंगे। दोनों एक ही चीज़ में यूज़ होते हैं। अब मैं बात करती हूँ, ये है हमारा पेपर फ्यूजिंग। ये गले बनाने के लिए यूज़ होता है, नेक में कॉलर भी आप इसका लगा सकते हैं, कोई भी बॉर्डर लगाना हो वो लगा सकते हैं। ये भी हमारा ब्लैक कलर और वाइट कलर दोनों शेड में आता है। अगर कोई भी आप डार्क कलर का यूज़ बना रहे हो, डार्क कलर का आप आउटफिट बना रहे हो, कुर्ती बना रहे हो, ब्लाउज़ बना रहे हो, तो आप ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे। अगर आप वाइट कलर में बना रहे हो, लाइट कलर, तो आप वाइट कलर वाला यूज़ करेंगे। तो दोनों ही आपको अब मार्केट में मिल जाएंगे, वाइट कलर और ब्लैक कलर। ये इसी स्टफ़ का ये सेम है, दोनों चीज़ें सेम है। ये वाइट कलर है और ये ब्लैक कलर है, तो आप कोई भी ब्लैक और वाइट यूज़ कर सकते हो। लाइट कलर के साथ आप वाइट यूज़ करेंगे और डार्क कलर के साथ आप ब्लैक कलर यूज़ करेंगे। और जनरली आपने देखा होगा ये होता है हमारा 2666 पेस्टिंग। 2666 बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और हम जनरली जो कॉलर बनाते हैं वो इसी से बनाते हैं। शर्ट बनाते हैं, शर्ट का कॉलर वो भी इसी से बनाते हैं।
और हमारा ब्लेज़र का कोई कॉलर बनाते हैं वो भी इसी से बनाते हैं। जनरली हम इसको बेल्ट, जैसे लहंगे में बेल्ट लगाते हैं, वो भी इसका बनाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसी से बनाएंगे, और इसी से बनाएंगे तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो ये था हमारा पेस्टिंग, जो हमने फ्यूजिंग का आपको पूरा नॉलेज दे दिया है। अब मैं अपने 2 गैजेट के बारे में आपको बताती हूँ, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल हैं, जो आपके पास बुटीक में होने ही चाहिए। बहुत सारी शेप में भी आते हैं, बहुत सारी शेप में आप बना सकते हैं। जैसे जनरली हम आर्मोल का शेप देते हैं, या आर्मोल का या प्रिंसेस वाला ब्लाउज़ बनाते हैं, तो इसी टूल का यूज़ करके हम आयरन करते हैं। और ये इसी में मिनी भी बना हुआ है, मिनी पिल्लो। तो इसका यूज़ करके आप अच्छे से प्रिंसेस वाला शेप पैड को अटैच कर सकते हैं, पैड के ऊपर आयरन कर सकते हैं। कैसे इसका यूज़ करना है आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी, क्योंकि जनरली आपने देखा भी होगा मेरी वीडियोस में मैं इन दोनों चीज़ों का यूज़ करती रहती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन सी चीज़ को यूज़ करना आपको सीखना है ये मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि और हाँ, कौन सा आपने आज नया चीज़ देखा मेरी वीडियो में, कौन सा ऐसा टूल था जो आप यूज़ नहीं करते हैं, वो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपको मेरा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, ये ज़रूर बताना कि कौन सा टूल आपने आज की वीडियो में फ़र्स्ट टाइम देखा है, और उसका यूज़ आप कैसे करेंगे ये आपको पता है या नहीं। और हाँ, आप कौन से टूल के ऊपर सबसे पहले वीडियो देखना पसंद करेंगे, ये सारी चीज़ें मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए डिज़ाइन के साथ।